Assalamu alaikum students, this is Amit Shafi from Mirza Wala Hub of Accountancy. Welcome to our alumni series. हम लोगों ने ये 2 weeks पहले से alumni series start की। अच्छा, alumni series क्या है और इसका मकसद क्या है, मैं ज़रा क्विकली उसको ब्रीफ कर दूँ। बहुत से ACCA के स्टूडेंट्स जो हैं, जो करंटली ACCA में हैं या ACCA को परस्यू करना चाह रहे हैं, उनके जहन में ड्यूरिंग द जर्नी बहुत सारी सवालात, बहुत सारी कन्फ्यूजन होनी है। नंबर 1, ACCA करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ये मेरे करियर में हेल्पफुल रहेगी कि नहीं रहेगी। नंबर 3, मैंने अगर स्टार्ट कर दिया तो मुझे जॉब या ट्रेनिंग कब शुरू करनी चाहिए, स्किल्स के बाद, प्रोफेशनल के बाद। क्या ACCA खाली इनफ है कि नहीं है, या मिसाल के तौर पे ACCA के साथ कोई सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है कि नहीं, ACCA के बाद क्या करना चाहिए। तो यूजुअली इन सवालात के जवाब ढूंढने के लिए ना स्टूडेंट्स डिफरेंट कई बार डिफरेंट लोगों से काउंसलिंग लेते हैं, और कई बार वो काउंसलिंग जो है वो इररेलेवेंट लोगों से भी हो जाती है। तो हमने इस एलुमनाई सीरीज में डिसाइड किया कि जितने लोग हमारे पास से ACCA करके गए हैं और आज वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, तो उनको हम बिठाएं और ACCA के करंट स्टूडेंट्स को वो लोग ये गाइड करें कि उनके इन तमाम सवालात का जवाब क्या है, क्योंकि ये लोग असल में रेलेवेंट लोग हैं। तो ये एलुमनाई सीरीज काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हो चुकी है। आज हमारे इसमें गेस्ट हैं अहमद जाफर, हमारे स्टूडेंट हैं। ACCA इन्होंने कंप्लीट किया, ACCA के 3 पेपर्स में इन्होंने पोजीशन ली। 2022 में ये मेंबर बने और अब ये एक अच्छी पोजीशन पे एंग्रो कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे आज के गेस्ट हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं और थैंक्स फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। अच्छा अहमद, आप सबसे पहले जो है मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी बताएं कि आपकी जर्नी क्या थी और ACCA ने आपकी एजुकेशनल जर्नी और कॉरपोरेट जर्नी में किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी सर। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने ACCA क्यों किया। मैंने जब A लेवल्स कंप्लीट किया तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे कि मुझे क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली हर कोई डिफरेंट चीज़ें बोलता था कि ACCA करो, CA करो, BBA करो, BBA अकाउंटिंग फाइनेंस, CFA करो। तो वाई आई सेलेक्टेड ACCA, वो इम्पॉर्टेंट सवाल है। आई थिंक आजकल के स्टूडेंट्स जो एड्रेस करेंगे, मुझसे रिलेट करेंगे, वो ये है कि ACCA इज़ वन ऑफ द फ्यू क्वालिफिकेशन जिसको मैं समझता हूँ कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ से आप अपनी फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा 18 साल की उम्र में अपना A लेवल्स या इंटर कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद उसको 2-2.5 साल लगते हैं ACCA कंप्लीट करने में, विच आई थिंक कि वो 20-21 साल की उम्र में ACCA कंप्लीट कर लेता है। 20-21 साल की उम्र में ACCA कंप्लीट करने में, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, मैंने स्टार्ट अगेन 18 ईयर्स में किया था ACCA। मैंने ACCA किया, अचीव 3 पाकिस्तान टॉप पोजीशंस। मैंने अपना कंप्लीट 2 साल में ACCA किया, एंड देन विद इन नो टाइम मुझे एक ऑफर आई वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान, ICI पाकिस्तान लिमिटेड से मुझे ऑफर आई फॉर द फाइनेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैंने उसमें इनरोल किया। वहाँ से मुझे फ़ायदा क्या हुआ? वहाँ से मुझे फ़ायदा हुआ कि एट द एज ऑफ 20 मेरे पास एक अच्छी जॉब थी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। वहाँ से फिर मेरे पास एक अपना पूरा करियर बनाने का ऑप्शन था। तो फॉर एग्जांपल, मैं अपना अगर एग्जांपल दूँ तो मैंने अपना ये किया कि मुझे 3 साल मैंने अपने डिसाइड किया कि मुझे काम सीखना है, प्रोफेशनल ग्रूमिंग सीखनी है, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस सीखना है। मैंने 3 साल लगा के देन आई परसू ICAW। अब वहाँ पे मेरे पास बहुत ऑप्शन थे। मैं ICAW भी कर सकता था, मैं CFA भी कर सकता था, मैं ICAP भी कर सकता था अगर मुझे करना हो, और मैं BBA एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी कर सकता था। तो मेरे पास काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस वैलिड थे एट द एज ऑफ 23। आई परसूड ICAW। आई हैड टू गिव 3 professional papers, advanced papers of ICAW, and then I cleared it within 1 year, and then at the age of 24 मैंने ICAW क्वालिफिकेशन पूरी कर ली। अब उसका बेनिफिट क्या हुआ? उसका बेनिफिट ये हुआ कि मुझे टोटल, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूं या मैं अपने बाकी अपने जो पेयर्स हैं उनको कंपेयर करूं जो मेरे साथ स्कूल में थे, तो एट द एज ऑफ 24 जिधर मैं पहुंचा था और जिधर वो पहुंचे थे, तो मुझे एक बेनिफिट उसमें मिला, एक कंपेटिटिव एडवांटेज उसमें मिला। अब आपका सवाल, जो दूसरा सवाल है कि हाउ ACCA ने मुझे कैसे प्रोफेशनली ग्रो किया अपने इस कंपनी में, तो उसका है ना, मेरे पास एक बहुत सिंपल जवाब है। इसके लिए ना इम्पॉर्टेंट है कि हम ACCA के क्वालिफिकेशन को समझें। ACCA क्वालिफिकेशन कवर क्या करती है? आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इन डेप्थ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इन डेप्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन डेप्थ ऑडिट एंड एश्योरेंस। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बाकी क्वालिफिकेशन में भी, अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन में थोड़ी मिसिंग होती है, वो इसकी बिजनेस एनालिसिस वाली होती है, जिसके लिए अभी एक नया पेपर भी इन्होंने 3 साल पहले आई थिंक वो किया था, स्ट्रेटेजी बिजनेस लीडर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,
इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसका प्रोफेशनल पेपर्स का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, उसको वो देखेंगे कि किस तरीके से डिज़ाइन होता है, तो आप उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि वो एक रियल टाइम सिनेरियोज आपको देते हैं, एक्चुअल सिनेरियोज देते हैं, जिस पे आपको जब आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या प्रोफेशनली आप जब अपनी कंपनी में वो एग्जीक्यूट करते हैं तो आप काफ़ी हद तक रिलेट कर सकते हैं उसको। अच्छा, थैंक यू फॉर योर डिटेल्ड आंसर। इसमें जो अगर हम समरी या क्रक्स निकालें तो देखें ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि जो एसी से क्वालिफिकेशन का उन्होंने एडवांटेज बताया कि इंटरमीडिएट के बाद चलें 2 साल एक बहुत ये पोजीशन होल्डर हैं, शार्प हैं, ठीक है। अगर एक नॉर्मल बच्चे की बात की जाए 3.5 ईयर्स भी वो लगाए ना तो वो 21-21.5 ईयर्स की एज में ही कंप्लीट कर सकता है, अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में जॉब मार्केट में एंटर हो सकता है, या वो फर्दर क्वालिफिकेशन अगर ICAW या CFA की तरफ जाता है तो भी 23-24 में इन सब चीज़ों से फारिग होकर। और ये सही बात है कि आगे के मुकाबले में मतलब अगर आप अपने पीयर्स के साथ कंपेयर करें, और इवन मैं बहुत सारे एलुमनाई से सवाल पूछता हूं कि अगर आप अपने पीयर्स के मुकाबले में कंपेयर करें तो उनकी एजुकेशन कंप्लीशन टाइम फ्रेम में और आपके एजुकेशन कंप्लीशन टाइम फ्रेम में और उस पर्टिकुलर जॉब मार्केट में एंटर होने में एक अच्छा खासा गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है ऐसे ही। और नंबर 2, ये बात इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त ऐड की कि देखें ACCA की कोर्स स्ट्रक्चर बड़ी ज़बरदस्त है कि वो इन डेप्थ ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सब तो आपको पढ़ाता है। और ACCA की प्रोफेशनल सीरीज में इन सबके एडवांस पेपर्स भी हैं, तो वो पूरा आपको जो है ना मतलब वो जो मंजावा खिलाड़ी कहते हैं ना वो बना के कॉर्पोरेट मार्केट में एंटर करता है। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त बात है। अच्छा अहमद, इसमें अब स्टूडेंट्स को ये तो क्लैरिटी हो गई कि क्या उनको ACCA क्वालिफिकेशन ऑप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब जो लोग ACCA क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं ना, उनका एक बड़ा अहम सवाल होता है कि हम अपनी आर्टिकलशिप या जॉब एक्सपीरियंस कब से स्टार्ट करें, स्किल्स मॉड्यूल के बाद स्टार्ट करें या प्रोफेशनल मॉड्यूल के बाद स्टार्ट करें। तो इस पे एज अ एलुमनाई या एज अ पर्सन विद एक्सपीरियंस आपकी क्या राय है कि उनको कब करना चाहिए? अच्छा, इस पे है ना ऑब्वियसली मुझसे भी ये सवाल होते हैं, आई थिंक न्यू स्टूडेंट्स अगर बिल्कुल मुझसे भी बिल्कुल। जिसकी बात होती है उससे भी ये सवाल होते हैं। तो मेरा है ना इसमें ये जवाब होगा कि इट डिपेंड्स ऑब्वियसली। अगर किसी का मनी प्रायोरिटी है और अगर मनी उसका नीड है अभी, तो मैं उसको ये नहीं कर सकता कि अपनी अब क्वालिफिकेशन आप कंटिन्यू करें और आप पैसों के बारे में नहीं सोचें। ज़ाहिर है उसको पैसे अभी चाहिए हैं, ज़रूरी है, तो वो आप आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप उसमें इनरोल्ड हों। मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है पर्सनली वो ये है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और 2-2.5 साल में, क्योंकि आई थिंक 4 अटैम्प्ट्स होती हैं ACCA की, तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप पूरी अटैम्प्ट्स को यूटिलाइज करें तो आप 2-2.5 साल में ही कंप्लीट कर लेंगे, विच मीन्स कि आप एट द एज ऑफ 20-21 आप रेडी होंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको परसू करते हैं। अच्छा, तो वो जो एक इसका मतलब है, मैं आपके जवाब की एक समरी लूँ कि ये वो वाली बात हो गई कि देयर इज़ नो वन स्टैंडर्ड वे। ऐसे ही। ये एक सब्जेक्टिव बात है। जैसे उन्होंने बात की कि अगर किसी स्टूडेंट को लेट सपोज नीड है पैसों की तो वो जल्दी भी कर ले, और अगर मतलब मैंने भी ऐसे ही लोग देखे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यार पहले एक तरफ क्वालिफिकेशन को साइड पे कर दो, काम वाम को बाद में देखेंगे। तो मतलब इसका कोई स्टैंडर्डाइज रूल नहीं है, आप अपनी पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से जो भी बेहतर हो ना वो काम कर ले। अच्छा, इसमें सिर्फ एक और चीज़ अगर मैं ऐड करना चाहूँ, ऐसे मैंने शुरू में भी यही चीज़ कही कि आप ACCA से अपना आप क्वालिफिकेशन पूरी करें, वहाँ पे आपका एक रिस्क खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका आप समझ लें 80-90% आपकी जॉब तो इंश्योर हो गई। तो उसके बाद फिर आप अपना जॉब शुरू करें और फिर अपना प्रोफेशनली करियर जैसे ग्रो करना चाहें करें। बेहतरीन। अच्छा, फिर अब एक और कंफ्यूजन और एक बड़ा सवाल कि हमें आर्टिकलशिप करनी है या हमें जॉब मार्केट में जाना है, तो हम फर्म से स्टार्ट करें या हम कंपनी से स्टार्ट करें, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा देखें, दोनों चीज़ों के अपने अपनी जगह प्रोज और कॉन्स है, ठीक है। अगर मैं आर्टिकलशिप की बात करूँ, मैं फर्म, अच्छा मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मैंने जो इंडस्ट्री से शुरू किया था, अभी भी मैं इंडस्ट्री में हूँ। ठीक है। तो मैं अगर आर्टिकलशिप की बात करूं तो वहाँ पे आपको क्या होगा, एक वास्ट एक्सपीरियंस मिलेगा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। आप 3.5 साल अगर आप किसी फर्म में लगाते हैं, अच्छी फर्म में लगाते हैं, तो आपको डिफरेंट इंडस्ट्री का फ्लेवर मिलेगा, डिफरेंट लोगों के साथ काम करेंगे, प्रोफेशनली बेहतर ग्रूम होंगे। डिसएडवांटेज ये होगा आई गेस, जो मुझे लगता है, जो मैं ऑडिटर से जितने मैं बात करता हूँ, कि आपकी जो बिजनेस लेवल की जो नॉलेज है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, क्योंकि आइडिया होता है ऑडिट एंड एश्योरेंस वाला, ठीक है। अच्छा, अगर मैं उस कंपेयर करूँ एज इंडस्ट्री, तो जैसे मैंने अपनी करियर शुरू किया था फार्मा इंडस्ट्री से, तो मुझे जितना आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह फार्मा इंडस्ट्री की जितनी इन डेप्थ नॉलेज है वो एज़ कम्पेयर टू अगर मैं आर्टिकलशिप के किसी CA या ACCA बच्चा जो आपका आर्टिकलशिप कर रहा है उससे वो बेहतर है। बट अगेन फिर मेरा डिसएडवांटेज ये है कि मुझे शायद जो बाकी इंडस्ट्रीज़ है उनकी उतनी सिग्निफिकेंट नॉलेज नहीं है। तो आई थिंक अगेन डिपेंड करता है। मैं पर्सनली अगर इसको रिकमेंड करूँ तो मैं चाहूँगा कि लोग
आर्टिकलशिप को ज़्यादा परसू करें ताकि वो ज़्यादा बेहतर प्रोफेशनली ग्रूम हो सके और डिफरेंट फ्लेवर्स उनको मिल सकें डिफरेंट इंडस्ट्री का। और फर्म का जाहिर ऐसी बात है इंडस्ट्री के मुकाबले में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक जो हम और ऐड कर लें कि उसमें आपको अमाउंट जो मंथली है वो जी, काफ़ी ये कम मिलेगा हाँ, कंपेयर टू। ये अच्छा, अब आपने कहा कि आपका वोट जो है वो फर्म की तरफ ज़्यादा रहेगा, तो बच्चा ये पूछता है कि हम किसी भी फर्म से स्टार्ट कर लें या बिग फोर बहुत ज़रूरी है? अच्छा देखें, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे जो लगती है ना, अभी शायद आप लोगों को पता नहीं चले इन शॉर्ट टर्म, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे आप प्रोफेशनली ग्रो करते हैं बिग फोर का एक इम्पैक्ट आता है। सही। तो आपको अगर बिग फोर में मिल रही है तो यू शुड गो, यू शुड ऑप्ट फॉर बिग फोर। अगर नहीं मिल रही है, आई वुड रिकमेंड कि फिर आप इंडस्ट्री स्विच करें रादर देन गोइंग टू अदर फर्म्स, क्योंकि वो आपको एक इम्पैक्ट मटीरियलिटी के लिहाज से अगर मैं बताऊं तो वो शायद लॉन्ग टर्म में आपको शायद एक ड्रॉबैक हो आपके लिए। ठीक है। अच्छा, अब ACCA क्वालिफिकेशन के साथ एक क्वेश्चन आता है कि बंदा क्या सॉफ्ट स्किल्स या क्या अदर स्किल्स ले, या आपको लगता है कि क्वालिफिकेशन में इतनी डेप्थ है, कोर्स आउटलाइन में इतनी डेप्थ है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आई थिंक ऐड करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। अच्छा, इसमें है ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ACCA की जो क्वालिफिकेशन है ना, वो ये होता है कि वो बहुत हद तक एक प्राइवेट होती है अगर आप किसी प्रेस्टिजियस अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े तो। बहुत से लोग ये करते हैं कि वो पेपर पास करने के लिए खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद पेपर देने चले जाते हैं, 2-3 साल उनकी ग्रूमिंग नहीं होती। वो एक बहुत एक आई थिंक एक क्वेश्चन होता है एक ACCA पे जो आई थिंक ग्रूम नहीं हुआ था, अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा हुआ था, जिसमें सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ पेपर पास वो अगर आप करो तो वहाँ पे आपका एक ड्रॉबैक होता है। तो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो मुझे लगी है वो ये है कि आप अपनी ग्रूमिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करें। आप टेक की जितनी चीज़ें हैं, आप AI सीखें, आप एक्सेल सीखें, PPT सीखें, ये एक बेसिक्स हैं आजकल के। आपसे इंटरव्यू में अगर कोई सवाल पूछता है, आपको इंटरव्यू स्किल्स आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी एक्स जो कंपनी थी उसमें इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता था FTOs के, जो फाइनेंस ट्रेनीज जो आते हैं, ठीक है। उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा मसला लगता था ना, एटीट्यूड बहुत कैजुअल होता था, वो उस तरीके से वो ग्रूम नहीं होते। तो एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब मैंने ये बहुत एक जनरल सवाल होता है जो आप किसी से पूछते हो कि व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर ACCA, आपने क्यों ACCA किया? अब वहाँ पे आपको अगर ये जवाब मिले कि मेरे घर वाले कह रहे थे कि मैंने कर लिया, या मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया इसलिए मैंने कर लिया, अब वो आप क्या इंप्रेशन दे रहे हो? देखो, इंटरव्यू पे आप जब देने जाते हो तो ना आप इंटरव्यूअर को जानते हो ना वो आपको जानता है। बिल्कुल। उसके पास 10 मिनट, आपके पास 10 मिनट हैं उसको इम्प्रेस करने के लिए। अब उसमें अगर आप कैजुअल आंसर्स देते हो और प्रोफेशनल आंसर्स नहीं होते वो, चाहे आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन हो, इवन अगर आप पोजीशन होल्डर भी हो, आप इंटरव्यू पास नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने पेपर के साथ अपनी ये स्किल्स जो ग्रूमिंग स्किल्स है उस पर काम करो। तो इनके जवाब से आप ये देखें कि ये खुद एक इंटरव्यूअर है, ये ट्रेनीज को हायर करते हैं, तो ये आप अगर जवाब दे रहे हैं और पहला एक इन्होंने सवाल भी आपको बता दिया कि भाई आप ACCA क्यों कर रहे हैं, तो घर वालों ने बोला है या इस वजह से किया है, तो मतलब इट इज़ नॉट अ परफेक्ट आंसर। तो ये जो ग्रूमिंग स्किल्स और ये जो एक्सेल PPT स्किल्स है, मुझे याद है आप लोग जब पढ़ भी रहे थे, तो इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको क्या लगता है मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट ने आपको कैसे जो है वो सपोर्ट? आई थिंक यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं उसकी तरफ जिसकी तरफ आ रहा था। पाकिस्तान में ना ACCA के आपको टीचर्स बहुत मिल जाएंगे और शायद आप पास भी हो जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन ये है कि आप फॉर द पर्पज़ ऑफ पास, अगर आप हो कि आपका पर्पज़ है सिर्फ पास होना, आपको प्रोफेशनली ग्रो होने में मसला होगा। आपके लिए वाइटल ये है कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट, जिस तरीके से मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट है ऑफ अकाउंटेंसी, मैंने पूरे अपनी अकाउंट जो ACCA है वो यहीं से पढ़ी थी, और उसका मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हुआ कि मुझे यहाँ पे मेरा OBU जो था ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी, उसके साथ मुझे एक्सेल स्किल्स, PPT स्किल्स, यहाँ पे कोर्सेज होते हैं एक्सेल के स्किल्स के, आपके कोर्सेज होते हैं आपके। आई थिंक पावर BI के कोर्सेज भी आई थिंक आप लोग शुरू करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और ये आई थिंक, और फिर आपकी सॉफ्ट स्किल्स की स्किल्स जिसकी ट्रेनिंग भी होती है, तो ये अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपको बेहतर होगा आपके प्रोफेशनल। जो हम लोग इंटरव्यू सेशन वगैरह कराते हैं वो स्टूडेंट्स अटेंड भी क्या करें ऐसे ही। अच्छा अहमद, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, वो ये है कि एक जाहिर सी बात है जब एक चीज़ बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं ना, तो डिफरेंट इधर से र्यूमर्स ऐसे ही। तो मुझे ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है जो ACCA के बीच में आके स्टूडेंट से सवाल करते हैं, सर हमने सुना है जॉब्स नहीं है मार्केट में, जॉब्स नहीं है ACCA के लिए। अच्छा, मैं ACCA से बात करता हूँ तो ACCA वाले कहते हैं कि भाई आप मुझे कोई एक मेंबर उठा के दिखा दो जो अनएम्प्लॉयड है, हम उसको 24 घंटे के अंदर अंदर एम्प्लॉयमेंट दिलवा देंगे। मैं बच्चों को वो जवाब देता हूँ, कहते हैं सर वो तो ACCA वाले कह रहे हैं ना, वो तो यही बात कहेंगे। तो
एज अ कम्प्लीटली न्यूट्रल पार्टी, आप आईसीआई में भी रहे हो मेरे ख्याल में, आप अभी एंग्रो में भी हो, और आप एक ओवरऑल लोगों से मिलते हो जो डिफरेंट कंपनीज के भी हैं, क्या जॉब्स के हवाले से ये जो मिथ्स बनी हुई है ये सही हैं या बिल्कुल बेकार बातें हैं? अच्छा, मुझे पर्सनली लगता है यहाँ पे ना दो साइड्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट की साइड, स्टूडेंट उस एंगल से आता है जो मुझे लगता है कुछ हद तक सही है। आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट वाला फिगर नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला हो सकता है, वो एक अंडरपेड वाला, अंडरपेड वाला, तो वो तो एक मतलब वो एक नेशनल, नेशनल है, वो एक नेशनल मसला है जिसकी वजह से आप अपनी आपको जो फॉर एग्जांपल आपको लगता है, या इवन बड़ी यूनिवर्सिटी का भी अगर ग्रेजुएट निकलता है और उसको लगता है यार मेरी सैलरी इस उस पे नहीं है, उस मेरिट पे नहीं है, तो वो आई थिंक वो डीमोटिवेट होता है, वो जॉब ऑप्ट नहीं करता, और ऑब्वियसली वो जो उसका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड होता है वो शायद उस वजह से वो डीमोटिवेट होता है। मैं अगर एम्प्लॉयर की अगर आप बात बताऊँ एम्प्लॉयर के एंगल से, क्योंकि मैं दूसरी साइड पे हूँ, तो उनका एक एंगल होता है कि यार टैलेंट की भी एक नेशनल क्राइसिस है। बिल्कुल ब्रेन ड्रेन फैक्टर, ब्रेन ड्रेन फैक्टर है, और आई थिंक अक्रॉस द ग्लोब है। मतलब मैं अगर आपको अगर ये बता सकूं कि मतलब मेरे जितने आई थिंक बैचमेट्स थे इस वक्त सब इमिग्रेट कर चुके हैं। अच्छा। तो एक नेशनल क्राइसिस डेवलप हो चुका है जिसमें आपका ये ब्रेन ड्रेन वाला चीज़ आती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि रादर देन कि आप टेंशन लो कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं, बहुत हैं, आप अपनी स्किल्स पे काम करें, आप अपनी इंटरव्यू स्किल्स पे काम करें, जॉब मिलेगी इंशाल्लाह और आप अच्छे से ग्रो होंगे। और ये नहीं सोचें कि मतलब आप प्रोफेशनली ग्रो करते हुए आपको स्टार्ट अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी से नहीं मिलता, आप स्टार्ट तो करें, आप अपने प्रोफेशनली करियर शुरू करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह चीज़ें बनती हैं। तो ये देखें इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि जो एसीसी रिप्रेजेंटेटिव्स भी हमें कहते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। अंडर पेमेंट के आप जो पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद आपको ना मिले, लेकिन वो एक नेशनल हर पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन में इशू है, जाहिर है आपको हमारी इकोनॉमी के बारे में पता है, और ये बता रहे हैं इनके सारे बैचमेट्स बाहर जा चुके हैं। तो एम्प्लॉयर का मानना ये है कि टैलेंट की भी सिवियर शॉर्टेज है पाकिस्तान में, तो अच्छे लोगों के लिए बहरहाल अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने टाइम निकाल के ये सारी बातें आपको बताई, और ये बिल्कुल रेलेवेंट पर्सन है कि ये मतलब कोई बहुत ज़्यादा सीनियर आदमी नहीं जिन्होंने 15-20 साल पहले एसीसी किया हो या चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हो, या ये कोई सीएफओ नहीं है कंपनी के कि आपको बिल्कुल एक स्टूडेंट के मुकाबले में गैप है तो आपको बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन दें। ये बिल्कुल करंट इन्फॉर्मेशन दी और उन तमाम सवाल का जवाब देने की कोशिश की है जो अमूमन एसीसी स्टूडेंट्स को होते हैं। तो मैं अगेन आपसे थैंक यू कहूँगा कि आपने टाइम निकाला और आए, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी मिर्चा वालास आप लोगों के लिए ये एलुमनाई सीरीज़ के सेशंस कंडक्ट करता रहेगा ताकि आपको जो है अपने मजीद मसले मसाइल का जवाब मिले। और आखिरी बात यह कि अगर आपको लगता है कि हमने इसमें कोई चीज़ कवर नहीं की जो क्वेश्चन आपके जहन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर पे ज़रूर मैसेज करें ताकि हम अपने फर्दर एलुमनाई से वो क्वेश्चंस पूछ सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अहमद वंस अगेन।